हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ऑफिस स्टेशनरी के बारे में कि ऑफिस में कौन कौन सी स्टेशनरी चलती है। तो सबसे पहले मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा, मैं आज आपको रेट ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिसके रेट मेरे को अब ध्यान नहीं है। एक तो क्योंकि बीच में मैंने बता रखा था आपको, मेरी शॉप बंद हो गई थी, तो उसमें क्या हुआ, रेट का पर्चा भूल गया कि मेरा क्या रेट है। तो बेहतरी चीज़ें ऐसे जिसका रेट मुझे नहीं मालूम और कई चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको बस चीज़ें दिखा दूंगा कि कौन कौन सी चलती है। बाकी जैसे आप लेने जाओगे तो आपको भी पता लगता रहेगा। कहता ना मैं झूठ बात बोल लूँ कि ये चीज़ इतने की आती है और वो आती सस्ती हो, और मैं कहता हूँ ये चीज़ इतने की आती है और वो आती महंगी हो, तो आप भी कंफ्यूज रहोगे। आप कहोगे यार बंदा वीडियो में क्या उल्टा सीधा डालता है, इसने हमारी बदनामी करा दी कि हम तो वहाँ मार्केट में कह रहे हैं कि वो 10 रुपये दुकानदार चीज़ बता रहा, हम कह रहे हैं ये तो 8 रुपये की आती है। तो वो चीज़ अच्छा नहीं होता कि भ्रम फैलाना या झूठ किसी के दिमाग में डालना। जो चीज़ है वो सच ही बताऊँगा क्योंकि झूठ से किसी का भला कभी नहीं होता। तो बातें खत्म करते हैं, शुरू करते हैं आज कि कौन कौन सी स्टेशनरी चलती है आपके ऑफिस में। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं फाइलों में। तो फाइलों में एक तो ये फाइल होती है, इसमें पेपर रखे जाते हैं। कोई क्लिप फाइल बोलता है, कोई पाइप फाइल बोलता है, मतलब पाइप फाइल। ये स्कूलों में भी चलती है और ऑफिस में भी चलती है। ठीक है, एक आती है इस तरह की, ये बटन वाली फाइल पेपर रखने के लिए स्कूलों में भी चलती है, ऑफिस में भी चलती है। ठीक है, ये 20 की सेल होती है, ये 10 की सेल होती है। जो मेरे को पता है बता रहा हूँ, ये रेट मैं भी अंदाजे से ही भेजता हूँ चीज़ें। तो ये होगी पेपर फाइल, प्लाज मतलब वाली पाइप वाली और बटन वाली। ठीक है, इसमें कलर आते हैं। और मैं आपको एक बार बता दूँ, ज़्यादा ना भरना। देखो मेरा कितना भंडार लगा हुआ है, अलग अलग कलर के 2-3 पैकेट इसके और 2-3 पैकेट इसके ले लेना। अगली फाइल आती है ये वाली, इसे कहते हैं कोबरा फाइल। कोई कोबरा फाइल कहता है, कोई स्प्रिंग फाइल कहता है। बस नाम पे ना जाना, कस्टमर को दिखा देना ये फाइल है, वो अपना आप चूज करके ले लेगा। ठीक है, ये 20 रुपये की सेल होती है। इसी में ये तो प्लेन है, ये थोड़ी गत्ती ये वाली है। रेट मैं भी आपको बता रहा हूँ, भूल चुका हूँ, अंदाजे से भेजता हूँ। ये मैं 30 की भेज देता हूँ। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी ही लेना। आप सोचो ना पूरे पैकेट उठा लूँ, 10 पीस इससे उठा लिए, 10 पीस इससे उठा लिए, कलर मिक्स करके। ज़्यादा भीड़ करोगे दिक्कत होगी, रेट ऊपर नीचे होते रहते। फिर आता है ये होता है जैसे प्रिंट आउट के पेपर निकाल के इसमें डालते हैं। ये 5 रुपये की एक बिकती है। कोई 5 की बेचता है, कोई 6 की बेचता है। इसमें 2-3 क्वालिटी आती है। एक पैकेट लेना बस, ज़्यादा ना लेना, इधर ही बहुत रहेगा। 1 या 2 पैकेट लेना इसके आप। और एक आते है ये फाइल, आप देख रहे होंगे सारे बंडल बंद पड़े हैं, अब तक एक नहीं बिका। ये नहीं पता इसमें फाइल कौन सी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मेन लेना। ये मैं फालतू में उठा लाया था, तो जो मैं बता रहा हूँ वही लेते रहना। कौन सी है क्या है, जब मेरी नहीं बिकी तो आपको क्या दिखाऊँ मैं, तो आप खामखा अपना नुकसान करते रहो। ये जो फाइल है ना लगभग ऐसी होती है, बस ये थोड़ी पतली है तो ये मोटी होती है, बस ये दिखा रहा हूँ। ये मोटी होती है इससे, इस वाली जो है ना ये नीचे वाली, इससे मोटी होती है ये। फिर आ जाओ इन फाइलों पे। एक तो ये होती है, ये 100 रुपये की बिकती है, 90 की बिकती है। ठीक है, इस तरह की। एक आते ये वाली, इसमें कलर आते हैं, ये अच्छी बिकते हैं। इसके 5 पीस लेना अलग अलग कलर के। ठीक है, रेट मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं अंदाजे से भेजता हूँ। इसके अंदर ये चैन वाली तक खुल के अंदर पेपर रख सकते हो आप इसके। एक आते हैं ये मैं 50 की बेचता हूँ। इसे रिंग फाइल कहते हैं। ये इस तरह के अंदर से होती है। इसके 5 पीस उठाना, ज़्यादा ना उठाना। ठीक है, रिंग फाइल कहते हैं इसे। फिर जैसे ये है ना कपड़े में, लेदर में, कपड़े में आई, ऐसे में ये चीज़ है ये वाली। ये हैंडल है इसका बना हुआ, ये बटन है, अंदर इसके पनिया बनी है, उसके अंदर पेपर रखे जाते हैं। ये इस तरह की फाइल है। तो मैं बता रहा हूँ थोड़े ही लेके काम चलाना, ज़्यादा करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। ठीक है, ये इस तरह की फाइल है, सारी आपको दिखाई है, ये वही पड़ी है मिक्स। फिर आती है ये वाली फाइल, ये कोर्ट कचहरी में भी चलती है और ऑफिस में भी चलती है, स्कूलों में भी पेपर सेव रखने के लिए ली जाती है। तो उसमें वो जो क्वालिटी है वो 100 रुपये वाली है, 100 की सेल होती है। ये क्वालिटी 50 की सेल होती है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ 5-5 पीस लेके डाले दोनों क्वालिटी के। इस में देखो मैंने ये भर रखी है, और ये भी देखो ये गड़िया भरी हुई है फाइलों की। तो मैं भी इकट्ठा शुरू में लिया था, मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, क्योंकि आप भी ऐसे भर के लाओगे ना तो आप लॉस में ही जाओगे। ये खराब हो जाती है बड़ी मिट्टी में भी। तो 5 पीस इसके और 5 इसके। ठीक है, आपने लेके आने हैं। अगली चीज़ आती है एनवलप। एनवलप मैंने पहले भी आपको वीडियो भी दिखा रखे हैं। ये ऑफिस में भी चलते हैं और वैसे भी चलते हैं स्कूलों में भी। ये 1 रुपये का बिकता है, छोटा एनवलप आता है, ये 1 रुपये का बिकता है। फिर इस डिब्बे में आता है बड़ा एनवलप, ये 2 रुपये का बिकता है। देखो क्या हालत हो रही है। ये जो चीज़ होती है ना ऑफिस स्टेशनरी जो होती है, ये एक लिमिटेड हिसाब से ही चलती है, रनिंग नहीं चलती इनकी। ठीक है, तो 1 डिब्बा इसका और 1 इसका,
बस, क्योंकि लोग पूरा डिब्बा नहीं खरीदते, गड्डियाँ लेते हैं, 1 गड्डी 2 गड्डी, तो ऐसे आपको एक एक डिब्बा इसका रखना पड़ेगा, छोटे का और बड़े का। ठीक है, अब जैसे ये वाइट एनवेलप है ना, इसमें एक येलो भी आता है, वो दिखा देता हूँ आपको। वो है ये वाले, ये येलो एनवेलप है, ये बिकता है 3 रुपए का। ठीक है, इसी में और दिखाता हूँ आपको। जैसे वाइट येलो में है ना 3 वाला छोटा, इससे बड़ा है, ये बिकता है 4 से 5 रुपए का बिकता है ये वाला। ये थोड़ा और बड़ा होता है 5 का। फिर आता है ये एनवेलप, ये भी 5 का बिकता है। इसके बाद 2-3 तरह के और आते हैं, मैंने रखे नहीं हुए, बड़े कम चलते हैं। ये भी एक मैंने देखो गड्डी रखी है बस। ये 3 का, ये भी 5 का, ये 5 का, येलो वाले। सिर्फ एक गड्डी लाना, ज़्यादा ना बढ़ना। तो ये तो मैंने आपको दिखाई दी एनवेलप। और एक गड्डी बहुत है, जैसे मैंने उसका बताया कि एक बॉक्स उसका, छोटे और बड़े का, और ऐसे एक पैकेट इनका लेना। अगले आइटम आते हैं स्टाम्प पैड। एक ये है, एक अशोका का, एक मैंने ये रखा हुआ है। मैंने इस तरह 3 क्वालिटी भरी, आपने 2 रखनी है, या तो इसके साथ एक छोटा रख लो या इसके साथ एक ये रख लो। ठीक है, और 2-2 पीस ले लेना, ज़्यादा भीड़ नहीं करनी इनकी। ऑफिस स्टेशनरी की ये लिमिटेड हिसाब से चलती है, बार बार मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये प्रिंट रेट पे बिकती है। आप सोचो मैं प्रिंट रेट पे ना बेचूँ, ये आइटम प्रिंट रेट पे बिकती है, क्योंकि किसी दुकान में मिलती है। ठीक है, सब प्रिंट रेट की आइटम है ये, किसी पे रेट लिखा है, किसी पे नहीं लिखा। तो छोटे वाले लेना 2 पीस, बड़े वाले लेना, बड़े चाहिए बड़ा लेना चाहिए, बड़े लेना। ठीक है, ये स्टाम्प पैड है। फिर अगली आइटम है पेंसिल। और ऑफिस में जो पेंसिल चलती है वो चलती है वाइट पेंसिल। ये 50 का पन आता है और 70 का बिकता है, प्रिंट रेट पे ही बिकता है। वाइट पेंसिल मेरे को अप्सरा की मिली है, जब भी मैं लाया हूँ। तो वाइट पेंसिल, इसके 2 ही बॉक्स लेने हैं, 10, 12, 5 लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 बॉक्स लेने, 2 या 3 वाइट पेंसिल। फिर अगले आइटम डंपर। नोट गिनते हुए देखा होगा ना आपने, ऑफिस वगैरह में नोट गिनते हैं, बैंक में नोट गिनते हैं, ये गिल्ला करके पंच में, ये इस तरह का होता है। ये डंपर, इसके 2 पीस डालना बस, बहुत है, छोटा बड़ा कुछ नहीं, बस एक ही साइज़ है, इसके 2 पीस डाल लेना आप। फिर अगली आइटम आती है वाइटनर। ये आइटम बड़ा और छोटा, बच्चों के लिए तो आपकी दुकान में पड़ा होगा, तो ऑफिस में भी चलती है वाइटनर, बड़ी और छोटी। फिर अगली आइटम आती है ये चीज़ आप ऊपर से देख के समझ गए होंगे। ये पंच करके ऐसे छेद करता है पेपर में, नाम मेरे को पता नहीं है। ये इसमें 2-3 साइज आते हैं, एक पीस रखना है, 2-2, 5-5 कुछ नहीं, इनका एक पीस 2-3 साइज के रख लेना, क्योंकि स्कूलों में भी चले जाते हैं और ऑफिस में भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी पंच करने के लिए, पेपर में छेद करने के लिए होता है, ये बता दूं मैं आपको। ठीक है, फिर अगले आइटम आते हैं स्टेपलर। इसमें एक तो ये छोटा स्टेपलर है, एक इसमें बड़ा आता है, वो दिखा देता हूँ। सॉरी, छोटा ही पड़ा है, बड़ा मेरे पे ख़त्म हो गया। आता है ऑफिस में चलता है बड़ा, तो उसकी बड़े की पिन मेरे पे पड़ी है, लेकिन बड़ा स्टेपलर ख़त्म हो गया, 2 ही पीस लाया था। तो इसके आप 5 पीस लेना और बड़े वाले के 2-3 लेना, और इसका स्टेपलर का डिब्बा लेना आप, बड़े वाले का पिन का डिब्बा 5 पीस लेना। लेकिन जो इसकी पिन का डिब्बा है वो आपने पूरा लेना, क्योंकि कंपनी में पूरा भी चला जाता है, बड़े का सिर्फ 5 पीस या 2 पीस ऐसे करके जाते हैं, 1 पीस। तो ये वाले तो 5 लेना, छोटे वाले स्टेपलर। जो बड़े स्टेपलर है वो 2, और एक उससे बड़े भी आते हैं, वो ना लेना, वो सिर्फ पैकिंग में काम आते हैं। ठीक है, ज़्यादा कस्टमर आपकी डिमांड हो हिसाब से ले, मेरे कहने पर मतलब कि मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ कौन सी आइटम कम चलती है, कोई ज़्यादा। आप पे डिमांड हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। अगली आइटम आते हैं स्टिकी नोट। ये इस तरह की, इसमें कलर होते हैं, सिंगल कलर के भी आते हैं और मिक्स कलर भी आते हैं। एक ये चौड़े वाले आते हैं इसमें स्टिकी नोट में, और एक आते हैं ये इस तरह के वाले, ये भी ले लो। और जो मेरा एक तो ये वाले स्टिकी नोट लेना मिक्स, और ये वाले स्टिकी नोट जो ये आते हैं चौड़े वाले, इसे चौड़े वाले कहते हैं। ठीक है, ये मिक्स लेना, 5 पीस उसके और 5 इसके लेना। फिर आते हैं यूज एंड थ्रो पेन। देखो कितने सारे डिब्बे रखे हुए हैं, इसमें ब्लू, ब्लैक, रेड। इसमें आपने सिर्फ ब्लू रखना है, ब्लैक कम रखना है, रेड कम। 2-2 डिब्बे रेड के, 2 ब्लैक के और ब्लू के 10 रख लेना। यूज़ एंड थ्रो होता है, इसमें सिक्का नहीं डलता, यूज़ करो और फेंक दो। ये ऑफिस में बहुत ज़्यादा चलता है, तो इसमें कोई भी कंपनी लेना आप, मैं ये नहीं कह रहा पेन दे लो, जो भी कंपनी आपको दिखे मार्जिन वाली वो लेना आप, यूज़ एंड थ्रो। फिर मैंने आपको टिक वाले पेन दिखा रखे हैं। ये पेन है, ये ऑफिस में चलता है, ये सस्ती रेंज का है। ये अपना 21 रुपये का पैकेट आता है। अब आप 25 का पैकेट बेचो, 30 का पैकेट बेचो, ये 35 में प्रिंट है। मैं 30 का भी बेचता हूँ, 28 का बेच देता हूँ। तो ये टिक वाला कम सेल वाला पेन ये भी रखना आपके। इसमें 10 पैकेट ले लो, 5 पैकेट ले लो, इससे कम ना लो, 5 तो लो ही लो। ठीक है, अगली आइटम आती है मार्कर। एक तथा ये वाइट बोर्ड मार्कर, ये पढ़ाने के काम भी आता है और कंपनी में भी जाता है, कंपनी में सिखाते हैं ना। तो वाइट बोर्ड मार्कर, इसमें सारे कलर लेना, ब्लू, ब्लैक, रेड और ग्रीन। ठीक है, परमानेंट में आई मेरे पे, ये परमानेंट में, इसमें भी आप सारे कलर लेना, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन।
परमानेंट में रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक जो भी कलर आते हो सारे लेना। फिर आता है CD मार्कर। CD मार्कर होता है पतला मार्कर, मैं आपको दिखा देता हूँ। मोटा मार्कर तो ज़्यादातर बोर्ड पे यूज़ होता है या किसी बड़ी चीज़ में लिखना हो। CD मार्कर जो यूज़ होता है वो होता है कि एक पेपर पे लिखना हो छोटा सा, कि बारीक बारीक लिखा जाए, वो इसके लिए है CD मार्कर। इसमें कलरफुल मतलब आप लेना, इसमें मैंने ले रखे हैं ब्लू, रेड और ब्लैक और ग्रीन आता है, वो भी चलता है। इसमें चारों कलर का एक एक डिब्बा लेना, ब्लैक के 2 लेना है, इसके एक एक डिब्बे, ठीक है। CD मार्कर बोलता है इसके पतले वाला। इसका डिब्बा अपना 70 रुपये का आता है CD मार्कर का, ठीक है। कंपनी के हैं ये आइटम है। ये पेपर क्लिप देखो 3 साइज है, एक सबसे छोटा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा। मैं आपको ये कहूँगा इनके मिक्स 3-3 बॉक्स लिया ना, पूरा डिब्बा ना लाना मेरी तरह, क्योंकि इसमें मैंने मुश्किल से 2 से 3 पीस बेचे होंगे। एक डिब्बे में 2 से 3 क्लिप 5-5 रुपये वाले, तो इसके 2-2, 3-3 पैकेट लिया ना मिक्स कर के साइज के हिसाब से, पूरे बॉक्स ना लाना, ठीक है। पेपर क्लिप बोलते हैं इसको। फिर अगली आइटम आती है ग्लू स्टिक। ये कंपनी में भी चलती है, फोटो स्टेट की दुकानों पे चलती है, कोर्ट कचहरियों में जाती है, ये होती है फोटो चिपकाने के लिए मेन। तो ग्लू स्टिक लेना, इसके 10 पीस बहुत हैं एक डिब्बा, मतलब इसका एक छोटा साइज लेना। मेरे पे देखो कितने सारे पड़े हैं इसमें अलग कंपनी के भी। तो ग्लू स्टिक रख लेना 10 पीस। और एक जाती है फेविकॉल, इसमें 5 वाली रख लो, 10 वाली, 20 वाली, सब मिक्स आपकी दुकान पे होंगी, कोई बच्चे लेके जाते हैं तो ये ऑफिस में भी चलेंगी, ठीक है, ये फेविकॉल। फिर अगले आइटम आती है वाउचर पैड। ये इस तरह का देखने में लगता है वाउचर पैड, ये इस तरह का होता है, ये चेकबुक की तरह होता है वाउचर पैड। ये कंपनी में जाता है, 40 रुपये का सेल होता है, ध्यान नहीं मेरे को मेरा कितने का आया था। तो इसे कहते हैं वाउचर पैड। तो इसके आप 2 से 3 पीस लेना, ज़्यादा नहीं लेना, वाउचर पैड। फिर आता है अटेंडेंस कार्ड। ये इस तरह का पैकेट है, ये अटेंडेंस के लिए होता है कंपनियों में। इसके 5 पीस डाल लेना, मतलब पूरे ऐसे 5 पीस, इसे कहते हैं अटेंडेंस कार्ड, ठीक है। मैंने भी 5 करके लाता हूँ, मेरे 5 उस दिन बिक गए, मैं 5 फिर ले आया। कोई 2 भी लेता है, कभी 3 भी लेता है, कभी 1 भी आता है। तो मैं 5 पीस इसके बहुत है आपको अटेंडेंस कार्ड के, और जो वाउचर बुक बताई थी इसके 3 पीस बहुत हैं। फिर है ये गत्ते वाले रजिस्टर। ये रजिस्टर में हिसाब होता है नंबर का, जैसे 4 नंबर है, ठीक है, ये भी 4 नंबर है, ये भी 4 नंबर, ये नंबर कोई नहीं है इसमें, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, ऐसे मिक्स आते हैं। ये लेना आप, गत्ते वाला रजिस्टर कहते हैं इसे। ये पड़ा है इसका 3 नंबर, मैंने 3 नंबर 4 नंबर रखा है, इसमें 5 नंबर भी चलता है और भी चल जाता है। तो ये मिक्स आपने रखने हैं, इसके 5-5 पीस रख लेना, ठीक है। इसे कहते हैं गत्ते वाले रजिस्टर। वो नंबर के हिसाब से मांगेंगे कंपनी वाले, जैसे इसमें नंबर लिखे हुए हैं। फिर चलते हैं जैसे ये मोटे रजिस्टर, गत्ते वाले और बिना गत्ते वाले, ये दिख रहे हैं गत्ते वाले। लेकिन कंपनी में जो ज़्यादातर मांग होती है वो होती है ऐसे रजिस्टर की, सस्ती रेंज के गत्ते वाले, ऐसे जिसमें कोई कंपनी का नाम नहीं होता, क्योंकि ये सस्ते पड़ते हैं, वो महंगे पड़ते हैं। तो डोम्स वगैरह के इस तरह के 1-1, 2-2 पीस डालना मिक्स वाले, ये कम चलते हैं। मैं आपको पहले बता दूँ, ये दुकान में चलते हैं, जैसे होलसेल का काम है ना, वो एंट्रिया करते हैं, या परचून का एंट्रिया करते हैं मार्ट वाले, जो उसमें ज़्यादा चलते हैं। मेन ये इस साइज़ के चलते हैं, इस साइज़ के कंपनी में चलते हैं जो गत्ते वाले। फिर आती है जिंदल की हाफ डे बुक, ये इस तरह की होती है, ये भी नंबर के हिसाब से चलते हैं। 2 नंबर है ना, देख तो मेरे कौन कौन से नंबर पड़े हैं, ये भी 2 नंबर है, और ये 3 नंबर है, 3 नंबर पे निशान है ना, ये 3 नंबर है। इसे कहते हैं हाफ डे बुक, ये भी हाफ डे बुक है, ठीक है। इसमें पतले मोटे का चक्कर होता है, ये जिंदल की आती है। फिर अगले आइटम आती है कैश बुक, देखने में आपको रजिस्टर लग रहा है, इसे कैश बुक कहते हैं। ये भी नंबर के हिसाब से चलती है, जैसे इसमें लिखा है 1 नंबर, ठीक है, ये भी 1 नंबर की है, ये भी 1 नंबर की है, ये आया 2 नंबर, ये 2 नंबर है। तो इसमें भी 1 नंबर 2 नंबर मिक्स रखने पड़ेंगे, 3-3 पीस रख लेना, ज़्यादा बहुत मतलब ज़्यादा जरूरत नहीं होती, 1-1 पीस ही आता है। तो 3 पीस, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक कहीं के आते हैं, मतलब मोटे और पतले का हिसाब होता है, नंबर का जो हिसाब होता है, और कुछ नहीं होता है इसमें। फिर आता है ये अटेंडेंस रजिस्टर, जैसे आपको अटेंडेंस कार्ड दिखाया ना, ये अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं, इसमें भी ऐसा हिसाब है। देखो ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये पतला 1 नंबर वाला, और 2 नंबर वाला इससे मोटा है। ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ ढंग से, आप कंफ्यूज रहें। देखो 1 नंबर ये वाला पतला है, इधर वाला 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर, मोटे पतले का चक्कर है, साइज का कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। तो अटेंडेंस रजिस्टर कहते हैं इसे। 3 पीस वही 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 2-2 3-3 पीस मिक्स करके इसके भी रख लेना। फिर अगली आइटम हमारे पास है कैश बुक, ये भी इसी तरीके से चलेगी। ये मेरे पे 1 नंबर है, और अगला इसका है 3 नंबर। देखो कस्टमर का कुछ नहीं पता लगेगा, ऑफिस वाले आपसे क्या मंगा ले, कि आप सोचो कि 2 नंबर भैया ने रखा, मैं भी 2 नंबर नहीं रखता।
आपको सारे नंबर रखने पड़ेंगे। मेरे पे कोई कोई चीज़ खत्म होती है, मुझे पता नहीं होता, तो इसके भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जैसे आपकी डिमांड हो वैसे वैसे रखते रहो। शुरू में 2 पीस रख लेना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक। बाकी जैसे डिमांड हो आगे बढ़ाते रहो आप, ठीक है। क्योंकि मैंने भी 3 नंबर तक रखे हुए हैं, इसके ऊपर मैंने भी रख रखे। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस तरह मिक्स करके रख लेना। हाफ डे बुक है, कैश बुक है, अटेंडेंस कार्ड रजिस्टर है, ठीक है। फिर आता है जिंदल के रजिस्टर, गत्ते वाले वो दिखाए थे ना आपको रजिस्टर मैंने, जैसे ये लोकल वाले दिखाए थे, ये है जिंदल वाले। ये भी नंबर के हिसाब से चलते हैं। इसमें डला हुआ है 5 नंबर, ठीक है। कमाई इनमें अच्छी होती है क्योंकि हर जगह चीज़ें मिलती नहीं, ऑफिस की स्टेशनरी अच्छी इनकम होती है इनमें, तो इसमें भी नंबर के हिसाब से चलता है। ये भी आप रखे 1 नंबर, देखो इससे मोटा भी मैंने रखा हुआ है, ये 5 नंबर है ना, तो ये भी 5 नंबर है, दोनों 5-5 नंबर है। बाकी पतले वाले 3 नंबर, 4 नंबर वो ये रखे हुए हैं, ये तो ये रखे हैं। ये 4 नंबर है, इसमें 3 नंबर भी पड़ा हुआ। और ये जिंदल का, इसकी पैकिंग भी अच्छी होती है और पेपर भी अच्छा होता है लोकल वाले से। ये 5 नंबर का है, इसमें भी आपने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ये रखने हैं गत्ते वाले, ये भी चलते हैं। अगले आइटम आती है जो सबसे ज़्यादा चलती है कंपनियों में भी और आम बंदों की, जैसे A4 साइज़ कलर वाले पेपर होते हैं ना, मैंने आपको दिखा रखे कलर वाले A4 साइज़, ऐसे वाइट पेपर बच्चे मांगते हैं, वो ये चलता है। ये प्रिंट आउट में भी चलते हैं और इसमें भी चलते हैं। ये आपको कंपनी वाले बहुत मांगे हैं, पूरी पेटी जाती है इसकी, एक पेटी लाए पूरी। और इसका सबसे ज़्यादा चलता है सेंचुरी, ये सेंचुरी कंपनी है, सबसे ज़्यादा ये चलेगी। तो इसकी एक पेटी पूरी लेनी है, 10 पीस की पेटी आती है। फिलहाल 2400 की पेटी चल रही है अपनी, पहले ये 1800 की थी, आज से 1 साल पहले। बढ़ते बढ़ते ये 3000 की हो गई थी, अब फिलहाल 2400 की आज का रेट है, 2400 रुपये। A4 पेपर कहते हैं, A4 लिखा है, सेंचुरी कंपनी है, A4 पेपर, ठीक है। इसमें मोटे पतले के हिसाब आता है, जैसे 70 ग्राम है, 75 ग्राम वाला भी आता है, तो आपने 70 वाला लेना है, ठीक है। A4 सेंचुरी 70 ग्राम वाला पेटी लेनी है पूरी इसकी, 10 पीस की। फिर अगले आइटम आते हैं ये पिन, ये भी पेपर पिन वाली होती है। इसके 2 बॉक्स लिया ना, और ये जैसे 50 छपा है तो 50 का ही चलेगा, हद से आप 45 का भेज दो ना, 50 का ही चलेगा, मतलब प्रिंट रेट जाएगा। फिर आती है गोल्डन पिन, ये 20 रुपये की आती है और इसमें प्रिंट है 35। ये प्रिंट रेट पे बिकेंगी चीज़ें, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। ये 20 का मेरा आया था, मैं नया परसों लाया था तो मेरे को याद है। फिर आते हैं कलर वाले ऐसे, ये 40 की है, ये भी चलेगी। ये सब 2-2 लिया ना, ज़्यादा पूरा रहना, 2-2 पीस बहुत है ऐसे। फिर आते हैं ये वाली पिन, पतली से आपने देखी होगी, स्कूलों में भी चलती है, ये पेपर को जोड़ने के लिए ये भी चलती है। ये 30 का है तो 30 का ही बिकेगा। तो ये है कलर वाली पिन, फिर ऑल पिन वाली बारीक पिन, फिर गोल्डन पिन, फिर ये पेपर क्लिप, ठीक है। और भी आती है, मैंने रखे नहीं क्योंकि मेरे से मांग नहीं हुई, जो मांग कस्टमर ने करी है, मतलब कस्टमर जैसे जैसे मांगा है वैसे वैसे मैं चीज़ बढ़ा रहा हूँ। फिर अगली आइटम मैंने अपनी वीडियो में आपको सेलो टेप दिखा रखी है, लेकिन जो कंपनी में चलती है वो चलती है ऐसी चौड़ी, देखो जैसे ये है, ये 35 की सेल होती है, 30 की भी कर देता हूँ ये चौड़ी। और ऐसी चौड़ी ब्राउन टेप चलती है, ये पड़ी है पीछे, देखिए ब्राउन टेप है ना, ये चौड़े वाली। तो ऐसे में ब्राउन टेप और ये सेलो टेप, ये चौड़ी चौड़ी कंपनी में जाती हैं, या इतनी भी चली जाती है, इससे पतली नहीं जाती। बाकी तो फिर आप नॉर्मल बच्चों के लिए ऐसे लाओगे, 10 वाली होगी, ये 20 वाली होगी। ये तो स्कूल के लिए जो बच्चे होंगे उनको तो चाहिए ही है, तो ऑफिस के लिए वो ये वाली चलती है। और आपको ब्राउन टेप पीछे दिखाई है मैंने, और ये चीज़ ये ऑफिस के लिए सेलो टेप चलती है। एक आइटम आती है ये, अब आप कह रहे हो ये तो आप पेपर देने के लिए हम बचपन में लेके जाते थे, तो ये मेरा 12 का आया था और 20 का बिकता है। ये भी कंपनी में जाता है, क्योंकि कंपनी में ज़्यादा भारी आइटम लेते नहीं, वो लेते हैं लिमिटेड वाली। जो कम लेते हैं वो अच्छी भी लेते हैं, बस उनका कुछ नहीं पता क्या चीज़ मंगा ले आपसे, जैसे जैसे आपके पास मतलब डिमांड आए तो आप बढ़ाते रहो। तो ये वाले लिया ना, ये 10 या 12 का अपना आया था और 20 का सेल होता है। ये देखिए पेपर पैड कहते हैं इसे। एक आइटम आती है ये, इसे कहते हैं बिजनेस कार्ड होल्डर। ये देखिए इसके मैंने 3 पीस रखे हुए हैं और अभी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो जो चीज़ चलती है। बिजनेस कार्ड होल्डर, इसके अंदर कार्ड वगैरह रखे जाते होंगे, इसी तरह का कुछ पैकेट है ये, ठीक है। बिजनेस कार्ड होल्डर, इसके 2 पीस लिया ना बहुत है। फिर अगले आइटम आती है कार्बन पेपर, ये 3 रुपये का 1 पीस बिकता है और आपको इसके 2 पैकेट पूरे लाने हैं, क्योंकि पूरा पूरा बॉक्स भी जाता है इसका। एक तो आप लूज़ करके बेच दोगे और पूरा पूरा पैकेट भी चला जाता है, एक आप पूरा पैकेट भी बेच सकते हो। और प्रिंट रेट से 5-10-1 रुपये कम कर सकते हो इसमें, बिल्कुल प्रिंट रेट नहीं चलता। जैसे ये है मेरा 230, तो 220-215 का बेच सकते हैं। इसमें मार्जिन अच्छा है, 30 से 35% का मार्जिन है, ठीक है। कार्बन पेपर कहते थे, इसके 2 पैकेट लिया ना। तो आपको लगभग चलने वाली रनिंग आइटम मैंने सारी दिखा दी। एक आइटम बिल्कुल अलग दिखाता हूँ आपको, इसे कहते हैं जॉब वाले टिफ़िन। अब आपने देखो जॉब वाले, मतलब इसमें कपड़े के अंदर 2 बॉक्स होते हैं, दिखा देता हूँ आपको। इस तरह के ऐसे 2 बॉक्स होते हैं
और ये चम्मच होती है इसमें। इसे कहते हैं जॉब वाले टिफ़िन, मतलब लोग जो जॉब वाले जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, उनके लिए चलते हैं ये। ठीक है, इसमें एक बड़ा साइज़ भी आता है, वो दिखाता हूँ आप। इसमें इसका बड़ा साइज़ ही है। इसमें ये डिब्बी एक्स्ट्रा आती है और 2 बॉक्स तो उसके अंदर भी थे, इसके अंदर भी है। चम्मच भी, चम्मच निकली नहीं, चम्मच भी होती है। और इसके साथ एक ये बड़ी डिब्बी होती है। तो ये बड़े वाला होता है, वो छोटे वाला होता है। और अगले आइटम ये नैपकिन है। ये आम आदमी भी आपसे मांग लेगा, और सामने अगर आस पास कंपनी होगी या कोई खाने बंदा भी दुकानदार खाना लाता है घर से मुँह पोंछने के लिए, ये चीज़ ले लेता है। ये नैपकिन अपनी दुकान पे 5 पीस रखना बहुत है, ये भी चलते हैं। फिर है फॉइल पेपर। इसमें बहुत सारी क्वालिटी आती है। मैं आपको बताऊँ, ये इतने का आएगा, वो इतने का आएगा, बहुत सारी क्वालिटी आती है। इसके अलग अलग 2-2 पीस रख लेना। ये आम जो कॉलोनी होंगी उनके भी बच्चे आपसे ले जाएंगे। कोई खाना हर कोई बच्चा लेके जाता है, उनके पापा ऑफिस में लेके जाते हैं, कुछ औरतें घर में ही पैक करके रख देती है। तो ये फॉइल पेपर रख लेना दुकान पे। इसमें अच्छी इनकम है, 50% इनकम आपको बता रहा हूँ, 40 से 50 फॉइल पेपर की, ये भी रख लेना। तो दोस्तों जितनी आइटम मेरे पास थी मैंने आपको दिखाई। कुछ मैं लाया था खुद, कुछ मैं जैसे मेरे पास ऑर्डर आता है कि भैया ये चीज़ ले आओ, जैसे लोगों की डिमांड आती है भैया ये चीज़ भी ले आओ, तो मैं लाता रहा, उससे बढ़ाता रहा। ऐसा ही आपको भी करना है, क्या कि मैंने क्वांटिटी ज़्यादा कर दी, आप क्वांटिटी लिमिट में लाना, कम में, जो मैंने आपको बताई है। अगर मैं भी शुरू में मेरे को मिलता ना यूट्यूब में वीडियो देखने वाला, बताने वाला, तो मैं इतना नुकसान में ना जाता। तो इसलिए ही इस नुकसान से बचाने के लिए ही आपको ये वीडियो मैं बनाता हूँ कि आप लोगों को भी फ़ायदा पहुँच सके मेरे थ्रू। तो ये चीज़ें मैंने मेन आपको दिखाई हैं। वीडियो शायद मेरी लंबी हो गई है, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा चैनल पर वीडियो मेरी पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।